हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आप भी जानते हैं कि आपके परीक्षा की तैयारी को लेकर के हमने जैसे टास्क को शुरू किया है कि आपके यूपी से संबंधित जितना थ्योरी का पार्ट है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो उसी के संदर्भ में आज की कड़ी में हम खास उत्तर प्रदेश में लगने वाले कुछ प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। मेला अगर देखा जाए तो वैसे तो आपने सदैव सुना होगा कि मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है। लेकिन ये मेला जो होता है वो हमारी परीक्षा में भी आता है। तो जिस तरीके से रूपा और गुज्जर मेले को काफी चर्चित बनाते हैं, उसी तरीके से प्रश्न पत्र में जब आपके ये मेले कभी पूछने के लिए, मिलान के लिए या सीधे जिले के रूप में पूछे जाते हैं तो हमें उसी तरीके की प्रवृत्ति याद आती है। तो उसी डर को समाप्त करने के लिए हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगने वाले कुछ प्रमुख मेलों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जिलों के बारे में देखेंगे क्योंकि उन्हीं से सीधा सीधा आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। लेकिन बार बार आपसे कहना होगा कि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करिएगा, क्योंकि आपकी संकल्पनाओं को आधारित करते हुए इस चैनल की शुरुआत की गई है ताकि आप तक यूपी जीके का जो विशेष डर है उसे समाप्त किया जा सके। बहरहाल, तो उत्तर प्रदेश में लगने वाले प्रमुख मेले, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा आज यूपी में कुल कितने मेले लगते हैं। तो अगर आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुल मिला के ध्यान रखिएगा यूपी के अंदर कुल 2250 से ज्यादा मेले लगते हैं। आप कहेंगे इतना ज्यादा मेला, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जितने मेले हैं सबके बारे में हमें जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव देहात के मेले आपने देखा होगा जैसे शिवरात्रि का मेला, नवरात्रि का मेला, दशहरे का मेला, उन सब के बारे में नहीं चर्चा होगी। हमारे यहाँ पर जो मुख्य शहर है, मुख्य जिले हैं जहाँ पर कोई विशेष मेला लगता है, केवल उनकी चर्चा की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिला के 2250 मेले लगते हैं और इनमें भी अगर देखा जाए तो बात आती है कि सबसे ज्यादा कहाँ पे लगता है। तो खासा ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक की जब बात की जाए तो सर्वाधिक मेला कहाँ पे देख मिलता है। तो सर्वाधिक मेला आपको देख मिलता है हमारे यहाँ पर, आपने मथुरा का नाम सुना होगा। आज मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा में कुल 86 मेले प्रमुख रूप से देखने को मिल जाते हैं। तो फिर बात आती है सबसे ज्यादा मथुरा में लगता है, तो सबसे कम कहां पे लगता है। तो सबसे कम या न्यूनतम की जब बात की जाए तो न्यूनतम का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूनतम मेला जो होता है वो केवल केवल 2 मेला के रूप में, और इसका संबंध कहां से है तो आपके पीलीभीत में लगता है। ठीक है, तो पीलीभीत जिले का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीलीभीत जिले में क्या होता है सबसे कम मेला आपको दिख मिलता है। तो ये 2-3 नंबर ध्यान रखिएगा जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख मेले खास करके 2250 से ज्यादा मेले लगते हैं। कुल 86 मेला आपके मथुरा के अंदर लगता है और 2 मेले की जब बात की जाए तो आपके पीलीभीत में लगता है। अब एक एक मेले के बारे में एक एक लोकेशन से अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा सबसे पहला बिंदु आपका प्रयागराज। आज प्रयागराज की जब बात की जाए तो प्रयागराज की धरती से ही शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो मेला लगता है उसे हम नाम देते हैं कुंभ मेला। क्या नाम देते हैं? कुंभ मेला। कुंभ मेला की प्रवृत्ति को तो यूं ध्यान रखिएगा 12 वर्ष के अंतराल पे यहाँ पर आयोजित किया जाता है और 6 वर्ष के अंतराल पे अर्ध कुंभ मेला आयोजित होता है। और इसकी उपलब्धि ये है कि यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त विरासत सूची में इसको पूरी तरीके से शामिल कर रखा है। आज वर्तमान अगर देखा जाए तो कुंभ मेला एक ऐसा मेला है हमारे यूपी का, इवन पूरे भारत का, जहां पे लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु एक साथ आते हैं बिना किसी भेदभाव के। तो आज कुंभ मेले की जब बात की जाए तो कुंभ मेला यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हर साल आयोजित होता है माघ मेला। ठीक है, तो माघ मेला और कुंभ मेला ये प्रयागराज की क्या है, विशेष आपकी एक उपलब्धि है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर खास करके मथुरा में। आज मथुरा की जब बात की जाए तो मथुरा की धरती पर क्या होता है, मथुरा की धरती पर खासा ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यहाँ पर मेला लगता है कंस वध मेला। क्या बोलते हैं? कंस वध मेला की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है मथुरा में। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दाऊ जी नाम का एक लोकेशन है, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा देव छठ मेला। क्या कहते हैं? देव छठ मेले की जब बात की जाए तो देव छठ मेला जो है यह आपके इस दाऊ जी नाम के लोकेशन में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। और कई बार आपने सुना होगा यहाँ पे हरिदास जी का नाम, तो हरिदास जी की संकल्पना को लेकर के हरिदास जी की जयंती को आधारित करते हुए यहाँ पर एक बड़े स्तर का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर खासा ध्यान रखिएगा मथुरा के अंदर कंसबद्ध मेला, दाऊ जी का देव छठ मेला, हरिदास जी की जयंती, ये प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर? अगर इन सारे लोकेशन की बात करें तो यहां पर क्या होता है, ये सारे नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाते हैं। खासा अगर नामों की बात की जाए तो यहां पे ध्यान रखिएगा रामपुर। रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर में कौन सा मेला आयोजित होता है, तो यहां पे फाल्गुन मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, रामपुर की जब बात की जाए तो रामपुर की धरती पर
फाल्गुन मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नाम की जब बात की जाए तो यहीं पे नाम आपने सुना होगा किसके बारे में, बांदा के रूप में। तो बांदा की जब बात की जाए तो बांदा की धरती ध्यान रखिएगा, जहां पे कलिंजर, चूंकि कलिंजर का दुर्ग है तो इसी कलिंजर के परिपेक्ष में कलिंजर मेला का आयोजन किया जाता है। कलिंजर मेला बेसिक आप भी जानते हैं, जो कलिंजर का किला है तो वहां पे भगवान शंकर की एक मूर्ति है जिसको हम देवाधिदेव के रूप में नीलकंठ महादेव के रूप में जानते हैं। तो उनके परिपेक्ष में क्या होता है, यह मेला आपका यहाँ पे आयोजित किया जाता है। कहाँ से, कलिंजर मेला आपके बांदा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो नामों की बात करें तो यहाँ पे बहराइच नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे देवा शरीफ मेला लगता है। बहराइच की जब बात की जाए तो बहराइच में क्या होता है, बहराइच के परिपेक्ष में एक मेला लगता है। बहराइच में नहीं, बाराबंकी में देवा शरीफ लगता है। अगर बहराइच की जब बात की जाए तो बहराइच में कौन सा लगता है, तो बहराइच में आपने सैयद सालार का नाम सुना होगा, सैयद सालार। तो सैयद सालार उर्स की जब बात की जाए तो इनके परिपेक्ष में क्या होता है, इनकी एक दरगाह है, वहां पर एक बड़े स्तर का मेला लगता है। तो सैयद सालार उर्स की जब बात की जाए तो उनकी दरगाह पर बहराइच में क्या होता है, एक बड़े स्तर का मेला प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। और इसी के परिपेक्ष ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बाराबंकी, तो बाराबंकी की जब बात की जाए तो यहाँ पर कौन मेला लगता है, तो यहाँ पर देवा शरीफ का मेला लगता है। देवा शरीफ की जब बात की जाए तो देवा शरीफ का जो मेला है वह कहाँ पे आयोजित होता है, तो वह आपके इस बाराबंकी नाम के लोकेशन में आयोजित होता है। कुछ मेले के बारे में और ध्यान रखिएगा जो हमारे इस आगरा से संबंधित है। आगरा में कौन कौन से हैं, तो आगरा में जैसे बटेश्वर मेला है, बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला की जब बात की जाए तो शुद्ध रूप से ध्यान रखिएगा, ये पशुओं के ऊपर लगने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण मेला है। और पशुओं के संबंध में आप कह सकते हो कि इसको हम ऊंटों का मेला भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये राजस्थान के पड़ोस में पड़ता है। तो ऊंट जिसको हम राजस्थान का जहाज कहते हैं, वो यहाँ पे बड़ी मात्रा में खरीदे बेचे जाते हैं। तो ऊंटों का मेला भी आपके बटेश्वर मेले के रूप में जाना जाता है। खासा अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक मेला और आपको मिलता है, गढ़गौर का मेला। ठीक है, गढ़गौर का मेला। और गढ़गौर मेले के अलावा अगर देखा जाए तो यहां पे ही आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, खास करके जब हम नाम देते हैं कैलाश मेला, कैलाश मेला। तो कैलाश मेला की जब बात की जाए तो कैलाश मेला भी ध्यान रखिएगा। कैलाश मेला ये जो आयोजित होता है, ये सावन का जो तीसरा सोमवार होता है ना, उस दिवस में इसका आयोजन किया जाता है। तो कैलाश मेले की जब बात की जाए तो कैलाश मेला प्रमुख रूप से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ पे, हमारे यूपी के आगरा में। नाम की जब बात की जाए तो नाम के अंतर्गत खास करके मिर्जापुर का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि मिर्जापुर की धरती की जब बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक देवी है जिनका नाम है विंध्याचल देवी। तो विंध्याचल देवी की जब बात की जाए तो विंध्याचल देवी के नाम से यहाँ पर एक मंदिर है। और इसी परिपेक्ष में क्या होता है, विंध्याचल देवी का मेला आके मिर्जापुर में। क्योंकि देवी की बात की तो देवी के परिपेक्ष ध्यान रखिएगा, ये सहारनपुर जो लोकेशन है, सहारनपुर में कौन सा मेला लगता है, तो खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शाकंभरी देवी का मंदिर है। तो शाकंभरी देवी को आधारित करते हुए शाकंभरी देवी का यहाँ पर मेला प्रमुख रूप से नवरात्रि के समय पे लगता है। देवी से संबंधित जितने मेले होंगे वो आपके नवरात्रि में लगते हैं। ठीक है, अब यही पर अगर देखा जाए, चूंकि देवी की बात चली है तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, देवी के ही परिपेक्ष है, ये जो मेरठ का लोकेशन है। मेरठ की जब बात की जाए तो मेरठ में आपने नौचंदी का नाम सुना होगा, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला की जब बात की जाए तो ये होली के बाद आपका आयोजित किया जाता है। कब, होली के बाद आयोजित होने वाला एक रंग बिरंगा मेला होता है जो मेरठ में नौचंदी मेले के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली इसके सीन की जब बात की जाए तो बताया जाता है यहाँ पे एक मंदिर है देवी का, जिसे हम नौचंडी के रूप में जानते हैं। तो बोलचाल की भाषा में नौचंडी की जगह पर अब उसे हम क्या कहते हैं, नौचंदी मेला के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो इसका नाम प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो यहीं पर नाम ध्यान रखिएगा, एक लोकेशन है खास करके आपके कासगंज के रूप में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कासगंज का नाम ध्यान रखिएगा। कासगंज की जब बात की जाए तो कासगंज की धरती पर कौन सा मेला लगता है, तो कासगंज की धरती पर आपने सुना होगा सोरो मेला के बारे में। सोरो मेला, सोरो मेला का संबंध किससे है, तो ये जो कासगंज की धरती है, बताया जाता है कि भगवान बारह की जब बात की जाए तो भगवान बारह का संबंध यहाँ पे आपको प्रमुख रूप से मिलता है। और इसी कारण से बारह भगवान का एक जो रूप है सोरो, तो सोरो एक तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ पर बारह भगवान का मेला प्रमुख रूप से। आगे की जब बात की जाए तो एक बनारस का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में कौन सा मेला लगता है, तो बनारस में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पहली बात तो रथ यात्रा मेला। क्या होता है, रथ यात्रा मेला की जब बात की जाए तो रथ यात्रा मेला आपके इस बनारस में आपका आयोजित किया जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा किसके बारे में, द्रुपद महोत्सव। हालांकि द्रुपद महोत्सव, द्रुपद मेला ये प्रमुख रूप से आप कह सकते हो, ये भी क्या होता है, इस बनारस के अंतर्गत आपका आयोजित किया जाता है। ठीक है, बनारस की जब बात की जाए तो बनारस की धरती पे क्या होता है, इसका नाम देख मिलता है। इवन बनारस की ही जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने
नक्कटैया मेला के बारे में सुना होगा। तो नक्कटैया मेला की जब बात की जाए तो ये भी कहाँ से संबंधित है, या आपके बनारस में देखता है। तो बनारस में रथ यात्रा मेला, द्रुपद महोत्सव और नक्कटैया मेला, इन सारे नामों को हम प्रमुख रूप से देख पाते हैं। खासा नामों की जब बात की जा रही है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो लखीमपुर खीरी में कौन सा मेला लगता है। लखीमपुर खीरी की जब बात की जाए तो यहाँ पर गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है। गोला गोकर्णनाथ का मेला, गोला गोकर्णनाथ के मेले की जब बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से आपके लखीमपुर खीरी जिले में आयोजित किया जाता है। लखीमपुर खीरी बेसिकली आप भी जानते हैं यूपी का सबसे बड़ा जिला है, तो यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ का मेला लग जाता है। खास करके अगर जिलों की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके बारे में, हरदोई नाम का जिला। हरदोई नाम का जिला कहाँ से समित है, तो ये लखनऊ के पास आपका पड़ता है हरदोई। अब इसकी जब बात की जाए तो इसे कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हरदोई। हरदोई की जब बात की जाए तो हरदोई में कौन सा लगता है, तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा बेरिया घाट का मेला। क्या कहते हैं, बेरिया घाट का मेला। तो बेरिया घाट का मेला कहाँ पे लगता है, तो ये आपके हरदोई नाम के जिले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हरदोई नाम के जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे नाम प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक नाम ध्यान रखिएगा, यूपी का ये जो सबसे पूर्वी जिला है ये वाला, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, तो यहाँ की जब बात की जाए तो ये है बलिया। बलिया के अंतर्गत आपने सुना होगा कई बार ददरी का मेला। तो ददरी के मेले की जब बात की जाए तो ददरी का मेला ध्यान रखिएगा कहां से आपका आयोजित होता है, तो यह आपके बलिया के अंतर्गत प्रमुख रूप से देखने मिलता है। कहां पे, बलिया की जब बात की जाए तो बलिया में ददरी का मेला प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। आगे के नामों की जब बात की जाए तो एक यहाँ पे छोटा सा लोकेशन है आपका बुलंदशहर। आज बुलंदशहर की जब बात की जाए तो बुलंदशहर में क्या आयोजित होता है, तो बुलंदशहर में आपने कई बार सुना होगा बल सुंदरी देवी का मेला। किसका, बल सुंदरी देवी का मेला। तो बल सुंदरी देवी का मेला जो आयोजित होता है वो कहाँ पे आयोजित होता है, तो वह आपको प्रमुख रूप से इस बुलंदशहर की धरती पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, एक नाम और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये बीच में पड़ता है, यहाँ खास करके आपने सुना होगा बलरामपुर के बारे में। तो बलरामपुर की जब बात की जाए तो वहां पर कौन आयोजित होता है, तो यहाँ पे आपने देवी पाटन का नाम सुना होगा। तो देवी पाटन का नाम ध्यान रखिएगा, देवी पाटन का यहाँ पर एक नवरात्रि का मेला लगता है। किसका, नवरात्रि की जब बात की जाए तो नवरात्रि के समय पर बलरामपुर जिले में देवी पाटन का मेला प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। इसी तर्कों की जब बात की जाए तो नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक लोकेशन है जिसको हम नाम देते हैं गोरखपुर। आज गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर की धरती पर कौन, तो गोरखपुर की धरती, खासा ध्यान रखिएगा, गोरखपुर की धरती की जब बात की जाए तो गोरखपुर की धरती को खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन सा मेला लगता है, तो यहाँ पर आपको खिचड़ी मेला देख मिलता है। खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला की जब बात की जाए तो इसका संबंध याद रखने का, ये रहा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर में क्या होता है, खिचड़ी मेला प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक लोकेशन ध्यान रखिएगा, ये है शाहजहांपुर। आज शाहजहांपुर की जब बात की जाए तो शाहजहांपुर में कौन सा मेला लगता है, शाहजहांपुर में आपने कई बार सुना होगा यहाँ पर ढाई घाट का मेला लगता है। ठीक है, ढाई घाट का मेला जो है वह आपको कहाँ पर, आपके शाहजहांपुर की धरती पर प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। शाहजहांपुर की धरती की जब बात की जाए तो ये कहाँ पर, आपके शाहजहांपुर की धरती पर ढाई घाट का मेला प्रमुख रूप से देख मिलता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यूपी में तो बहुत सारे मेले लगते हैं, लेकिन जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं उनके मानक को आधारित करते हुए लगभग हमारे यूपी में आयोजित होने वाले कुछ विशेष मेलों के बारे में हमने चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन के माध्यम से आपके परीक्षा के अंतर्गत पूछे आने वाले उस एक नंबर की पुष्टि हो पाए। एक दो बार आप इसे रिवाइज करेंगे तो उसका एक आधार आपको क्या होता मिलता चला जाएगा। बाकी ऐसे ही और नए नए सेशन को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी आपकी परीक्षा के लिए एक विशेष आधार भी तैयार हो जाए, और ये जो विषय का डर है जिसको हम थ्योरी के माध्यम से आपको यूट्यूब पे देते रहते हैं उसको भी आप यहाँ पर देख पाए। ठीक है, तो आज के विषय बिंदु को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।